प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा। मैं कल भी बता रहा था, जब परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह के विषय में, अभी जब 2023 में हम जब आए हैं, तो ऐसा मत समझे कि उसका अनुग्रह हम पर नहीं है, उसका अनुग्रह है। हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन साल आएगा जाएगा, पर परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा। आमीन। तो भूलना नहीं, अनुग्रह उसका है, अनुग्रह रहेगा उसका। हर एक वचन, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन। तो परमेश्वर का वचन अटल है। पर इस साल के लिए जब हम ये साल जो परमेश्वर ने जोड़ा और वचन दिया है, खास करके कहूँगा उसे आत्मा में ग्रहण कीजिएगा। क्योंकि मैं जब 2022 जब ऐसे स्थिति में हम जा रहे थे, बहुत से ऐसे, तो मैं वहाँ यही घोषणा करता था कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो जब प्रभु का वचन एक साल के लिए जब दिया जाता है, वो आत्मा में आपको ग्रहण करना है, आत्मा में उसको रखना है। आत्मा में बोया जाना बहुत जरूरी है। जब एक बीज बोया जाता है तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो एक, जैसे बोलते हैं ना, अंकुश जैसा अंकुर आता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा वो क्या उसको पत्ते आने लगता है। वैसे परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर बोया जाता है और आप उस पर बनन करते रहते, वो काम करता है, वो काम करेगा। हालेलुया। ऐसे क्षेत्र पर जब आप जैसे ऐसे परिस्थिति से, तब आपको घोषणा भी करना है प्रभु के वचन की। जब आप ऐसे परिस्थिति से जाते हैं और आप घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। तो साल भर के लिए जब वचन यहाँ से दिया जाता है, उसे आत्मा में रखना बहुत जरूरी है और उस पर मनन करना, और ऐसे परिस्थिति जब जाते हैं तो उसे हमें घोषणा करना है। नहीं तो हमने वचन सुना है, दिया है, हाँ मालूम है वचन दिया है, विश्वास करते, और हम अगर ऐसे परिस्थिति में जब हम जाते तब घोषणा नहीं करते, तो फिर कुछ नहीं, वो परिस्थिति आप पर हावी हो जाएगा। पर जब आप घोषणा करते तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन वो काम करता है। आमीन। उस परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है। आमीन। और इसलिए जब हम विश्वास करते तो हमारी क्रिया भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास करते और कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास मारा हुआ है। वचन तो बोया गया है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है यरीहो की जो दीवार थी इतना मजबूत थी, ऐसे ही नहीं तोड़ सकते थे, पर वो लोग यरीहो की दीवार की ओर घूम रहे थे और घोषणा कर रहे थे परमेश्वर की, उसके जय की घोषणा कर रहे थे। और जब उन्होंने घोषणा करते हुए घूमे वो, तब वो यरीहो की दीवार टूट गई। हालेलुया। तो जब आत्मा में जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है, उस पर हमें मनन करना है। साल भर के लिए हमको वचन रहता है, हर साल परमेश्वर उसके वायदों के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। पर हमें उसको थामे रहना है और हमें उसकी घोषणा भी करनी है। तो ये साल जो आया है, ईयर ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, मतलब आत्मिक आशीष का साल। हे वर्ष आला आहे आत्मिक आशीर्वादाचं वचन, आत्मिक आशीर्वाद। हालेलुया। तो ये साल जो है आत्मिक ब्लेसिंग, आत्मिक आशीर्वादित आशीष, उसके लिए हम देखते हैं वचन इफिसियों 1-3 वचन में लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए है। आमीन। हम पढ़ सकते हैं वचन इफिसियों 1-3। इफिस का पत्र 1 अध्याय आणि 3 वचन। हाँ, हिंदी मराठी। हमारे प्रभु यीशु मसीह
के परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। आमेन। तो ये साल जो है आत्मिक आशीष का साल है, आत्मिक आशीष का साल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति, ये साल जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है पिता का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आमेन। हमारे यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें स्वर्ग स्थान के सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बहुत बार आज दुनिया में लोग सिर्फ सांसारिक आशीष के पीछे भागना चाहते हैं, भागते हैं, अरे हाँ, भागते रहते और बहुत बार नहीं मिलता सांसारिक आशीष में, आशीष नहीं मिलता तो बहुत बार निराश भी हो जाते, बहुत बार निराश हो जाते, तोड़ देते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में स्वर्ग स्थान की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। पहले आत्मिक आशीष को ग्रहण करना जरूरी है। बहुत बार हम आत्मिक आशीष को ग्रहण नहीं करते और सांसारिक आशीष के पीछे भागना चाहते हैं और बहुत बार असफल हो जाते हैं और हम फिर निराश हो जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। क्या आप इतना विश्वास किया, क्या होगा? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम जो आत्मिक आशीष स्वर्ग स्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिए, वचन आया है तो हमें वो पहले उसको ग्रहण करना चाहिए आत्मा में। बहुत बार जब आत्मिक बातों को जब हम ग्रहण करते, जैसे वचन हो सकता है आपकी चंगाई के विषय में, हो सकता है आपके शरीर में बहुत ही तकलीफ होता है, आपके शरीर में बीमारी है और आप बहुत बार उस तकलीफ से संघर्ष करते रहते दवाई खाते रहते। इसका मतलब दवाई नहीं खाना ये नहीं बोल रहा, दवाई खाते रहते। बहुत बार आपको दवाई खाने के बाद भी तकलीफ होता रहता है। बहुत बार हम हॉस्पिटल करते दवाई खाते और हम ये ले रहे दवाई ले रहे डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर हो गया, वो डॉक्टर हो गया, सब उसमें। पर बहुत बार इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि दवाई नहीं खाना, पहली बात नहीं तो समझो। हम ये भी नहीं बोल रहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। ओके, इसका मतलब ये नहीं तो कुछ लोग बोला डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, प्रभु चंगा नहीं, समझना भी जरूरी हो सकता है, प्रभु चंगा भी करेगा। पर अगर आप आत्मा में ऐसे परिस्थिति से आप जा रहे तो आपको आत्मा में पहला ग्रहण करना है चंगाई को। जब आत्मा में आपके शरीर में वो तकलीफ है, बीमारी है, आप शरीर को ही देख रहे, शरीर को देख रहे हैं, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, पर आप आत्मा में अगर वो चंगाई को ग्रहण करते हैं, आत्मा में आप जब चंगाई को ग्रहण करते हैं तो क्या होने वाला है? जब आत्मा में आपने चंगाई को ग्रहण किया है, जैसे उदाहरण के लिए वचन में लिखा गया कि बीमारी में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गई तो उसको कोई संभल नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? वचन है, बीमारी में आत्मा के द्वारा मनुष्य संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गई तो उसको कोई नहीं संभल सकता। वैसे जब आप आत्मा में प्रभु के वचन को ग्रहण करते तो कुछ दिन के बाद वो आत्मा में जब आपने चंगाई को ग्रहण किया है तो वो कुछ दिन के बाद आपके शरीर में प्रभाव डालेगा चंगाई का, आपके शरीर में वो काम करेगा, क्योंकि आपने आत्मा में ग्रहण किया है उसे, तो वो काम करने वाला है वचन के द्वारा, क्योंकि आत्मा में आपने कबूल किया है, उसको आत्मा में ग्रहण किया है।
तो वो आत्मा में जब आपने ग्रहण किया है तो वो शरीर में काम करेगा। कुछ समय लगेगा, नहीं तो आत्मा में ग्रहण किया तो कल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। कुछ समय लगेगा ही लगेगा, पर वो आत्मा में अपनी चंगाई को ग्रहण किया तो शरीर में आने के लिए, शरीर में वो ये होने के लिए, चंगाई काम करने के लिए कुछ समय लगेगा, पर आपको उसको आत्मा में स्वीकारते रहना है, स्वीकारते रहना, तब वो काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे जब आत्मिक आशीष के विषय में हम जब देख रहे हैं, जब आत्मा में हम चंगाई को, आत्मा में आशीष को ग्रहण करेंगे तो वो जीवन में भी दिख के आएगा। इसलिए बाइबल कहती है जब आत्मिक उन्नति होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चाहता हूं जैसा तू आत्मिक उन्नति करता है तो सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जैसा तू आत्मिक उन्नति करता है, जब आत्मा में हम जब उन्नति करते रहते हैं, आत्मा में हमारी आशीष हमें प्राप्त होती रहती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिससे आत्मा में तेरी उन्नति होती है तो सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। आमीन। कैसे होगा? प्रभु के वचन के द्वारा। आपसे और मुझसे कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ हम नहीं करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं हैंडल करूंगा, नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। वचन है, यीशु मसीह कहते मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसमें बने रहकर उसकी आत्मा में वो जो भी उसने कहा है आत्मा में आप ग्रहण करेंगे तभी आपके जीवन में वो काम करेगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन दिखाऊंगा मैं। ओके, वचन दिखाऊंगा। तो बहुत जरूरी है आत्मा में आपको उसे ग्रहण करना, आत्मा में उसे ग्रहण करना। आत्मा में जब हम ग्रहण करते हैं तो वो काम करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है, देखो आपने और मुझे, मैंने स्वर्ग देखा है, आपने मैंने देखा है, पर एक विश्वास है। यीशु मसीह ने कहा मुझ पे विश्वास करो, मेरे पिता पर भी विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। हालेलुया। और मैं फिर से आऊंगा। तो एक विश्वास है प्रभु के वचन पर। हालेलुया। और स्वर्ग कैसा है, क्या है, हमको नहीं पता, पर है, स्वर्ग है, परमेश्वर का सिंहासन है, वहां है। और वचन में लिखा है जिस स्वर्ग के वर्णन किया है, वहाँ सोने के घर भी है, क्या 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 वर्णन किया है बाइबल में। हालेलुया। तो बाइबल कहती है स्वर्ग स्थान की सब प्रकार के आत्मिक आशीष परमेश्वर ने है। और भी क्या क्या है पता नहीं है, पर है, बहुत कुछ है। जीवन का वृक्ष है, जीवन का जल है, क्या 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 वहाँ स्वर्ग में है। बाइबल कहती है और भी कुछ कुछ बातें जो हमको पता नहीं, आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बातें जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु ने रख छोड़ी है। आमीन। हालेलुया। तो उदास मत हो जाओ, उदास मत जाओ, हाँ नहीं काम हो रहा, मत उदास हो, प्रभु पर विश्वास करो। हालेलुया। और आत्मा में स्वीकारते रहो, वो काम करेगा। पर बहुत बार हम सारी ब्लेसिंग इधर क्या क्या हो रहा है, होता है नहीं हो रहा, क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा, और बहुत बार निराश हो जाते, उदास नहीं। हमें समझना है, आत्मिक बातों को समझना है पहला, आत्मिक बातों को। इसलिए ये साल आत्मिक आशीष का साल है। और जब हम आत्मिक बातों को समझेंगे, क्योंकि आप भी एक आत्मा है, बाइबल की परमेश्वर आत्मा है, बाइबल में क्या है, परमेश्वर आत्मा है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम भी एक आत्मा है, हम में एक आत्मा है जो परमेश्वर ने दी हुई है। आत्मिक बातों को सुनिए, आत्मिक बातों को समझिए, और जैसे हम आत्मिक बातों को सुनेंगे, आत्मिक बातों को समझेंगे, वो काम करता है। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। उसको अंदर लीजिए, उसे आत्मा में लीजिए, वो काम करेगा। जैसे आप देखेंगे तो जब परमेश्वर का वचन उनके पास आया,
वचन कहता है विश्वास को जगह भी नहीं था, निराशा में भी उन्हें उसने आशा रखी अब्राहम के विषय में। वो 100 साल का था, बुढ़ा व्यक्ति, और उसकी पत्नी 90 साल की थी। और जो वो बुढ़ा था उसकी पत्नी बुढ़ी थी, और परमेश्वर का वचन उनके पास आया, अगले ऋतु में तुझे संतति होगी। बाइबल कहती है उन्होंने वो आत्मा में स्वीकारा, वो आत्मा में उन्होंने स्वीकारा, और फिर आप देखेंगे तो वो काम करता है, वो काम करता है। हालेलुया। पर आपको स्वीकारना पड़ेगा आत्मा में प्रभु का वचन। बाइबल कहती है परमेश्वर जो बांझ है उसको घर में माँ बनाता है, बच्चों की माँ बनाता है। हम देखेंगे वचन, देखेंगे। देखो परमेश्वर वचन सत्य है। भजन संहिता में आते हैं, भजन संहिता ओके, भजन संहिता 113 और 9 वचन। भजन संहिता 113:9 पढ़ो। वह बांस को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। आमेन। क्या लिखा है कि परमेश्वर वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति हो। आमेन। और कब? जब आप आत्मा में ग्रहण करेंगे वो बातों। इसलिए अब्राहम और सारा के जीवन में उन्होंने जो ऐसी स्थिति थी कि नामुमकिन था, वो 100 साल का बुढ़ा, 90 साल की सारा उसकी पत्नी, और बाइबल कहते हैं जो बच्चे का जो ये होता है वो भी उसका खत्म हुआ था, फिर भी परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास किया, उसे आत्मा में ग्रहण किया और वो काम किया शरीर में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आत्मिक बातों को समझे, आत्मिक बातों को हमें समझना है, और परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, वो काम करता है। तो बाइबल की स्वर्ग स्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिए है, हमें उसको ये साल ग्रहण करना है आत्मा में, और उस पर मनन करना है, उस पर मनन करना है, निराश नहीं होना, मनन करना और धन्यवाद देना प्रभु को। वो काम करेगा ये साल के लिए। आमेन। विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते हैं आप? आमेन। देखो आप देखेंगे, इसलिए बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने उनके लिए रख छोड़ी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बातें जब हम उससे प्रेम करते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें जो हमने कभी सोची नहीं, किसी के ख्याल भी नहीं आई, ऐसी ऐसी बातें उसने रख छोड़ी है, ऐसा वचन कहता है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। हम देखेंगे वचन, चलो देखते हैं। देखना चाहिए ना, ऐसी ऐसी बातें बोले तो कितना ही। और हम क्या कर रहे हैं, हम संसारिक ब्लेसिंग नहीं मिलता तो हम रोते हैं, हम रोते रहते हैं। क्या और प्रभु कहता है अरे इधर देखो, इधर तो देखो। हम क्या देखते हैं? देखिए वचन 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय और 9 वचन। देखो 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। अभी देखिए। परंतु जैसा लिखा है जिसके कान है वो सुने। सबको कान है हमारे को। उधर लिखा नहीं, परंतु ऐसा लिखा है। मैं बोल रहा हूँ जिनके कान है वो सुने। उधर लिखा नहीं है कान है जिसको सुने। पर यीशु मसीह बहुत बार कहता था जिनके कान है वो सुने। तो मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, प्रभु के बोल रहा हूँ, अपना मन का नहीं बोल रहा। तो क्या बोल रहे हैं, वापस पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है कि जो आग
ने नहीं देखी है जो आंखों ने देखी नहीं, और कान ने नहीं सुना, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य चित्त जो बातें मनुष्य के मन में, चित्त में कभी आई नहीं, चित्त में नहीं चढ़ी, वही हो हाँ, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। आमेन, हालेलुया। आपने भी नहीं, मैंने भी नहीं कभी सोचा रहेगा ऐसी ऐसी बातें, और हम क्या करते हैं प्रभु की टीवी, इसलिए बोला हम क्या देख रहे हैं, संसारिक ब्लेसिंग, संसारिक। और बहुत बार हमको वो ब्लेसिंग नहीं मिलता तो हम रोते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी विश्वास भी डर जाता है, कमजोर होता है जब क्या हम, हमारे साथ क्यों ऐसा, हम ही चाहिए क्या, हाँ? पर हमारा दृष्टिकोण ही जो देखने का है, जो आत्मिक बातें प्रभु ने रख छोड़ी उसके, और हमारा दृष्टिकोण नहीं, हमारा दृष्टिकोण सिर्फ वही बातें जो हमको आवश्यकता है, संसार में हम जीते, ये आवश्यकता है, आवश्यकता है, जरूरी है। पर हमें पहले वचन जब आप देख सकते हैं, आत्मिक बातों को हमें समझना है, आत्मिक बातों को स्वीकारना है, तभी वो काम करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें लगने वाली सारी जरूरत को पूरा करेगा। मत्ती 6:33 में लिखा गया है, पहिले त्याचं राज्य धार्मिकतासाठी शोध करा म्हणजे तुम्हाला लागणाऱ्या गरजा तो पूर्ण करेल। पर बहुत बार हम जो आत्मिक बातों की ओर ध्यान देना है, हमको उसे स्वीकारना है, वो नहीं स्वीकारते, और बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और शैतान भी बोलता है हो रहा है क्या तेरा काम, हो रहा है क्या तेरा, कुछ हो रहा है क्या, और विश्वास करता है क्या हो रहा है क्या तेरा, और हम बहुत बार उसके बहकावे में आते हैं। शैतान आपके विश्वास पर ही हमला करेगा, देख तेरा परिस्थिति ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला, मन में नकारात्मक, और हम बहुत बार वही सोचने लगते हैं, वो जो डाल रहा है मन में वही हम सोचने लगते हैं, और बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और नहीं हो सकता कुछ, फैसला भी हो गया, नहीं हो सकता कुछ, बोल दिया, पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा। अरे जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। किसने बोल दिया कुछ नहीं होने वाला, हो गया, हो गया, कुछ ही नहीं होने वाला, बैठ दिया मन में, नहीं, उस परमेश्वर आपका ध्यान होना चाहिए। दावीद कहता है मैं मेरे आगे किधर लगाता हूँ, उस परमेश्वर की ओर से उधर उसको लगाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे सहायता आती है, उससे मुझे मदद मिलती है। आमीन, आमीन। आज इधर रुकेंगे वचन में, तो ग्रहण कीजिएगा आत्मा में, जो भी आप परिस्थिति से जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, परमेश्वर को जानता है, आप खुद आपके आत्मा को मालूम है क्या परिस्थिति से आप जा रहे हैं, क्या परिस्थिति का सामना करते हैं, क्या कैसे किसी बातों से जाते, आपको आत्मा में ग्रहण कीजिएगा वो बातों को। ऐसे ऐसे परिस्थिति जा रहे, प्रभु तेरा वचन जो आत्मिक है उसे मैं आत्मा में ग्रहण करता हूँ। हाँ प्रभु जी, ये परिस्थिति से जा रहा हूँ, आत्मा में विजय को ग्रहण करता हूँ, इस परिस्थिति पर तू मुझे जय देगा, आत्मा में स्वीकारता हूँ। हाँ प्रभु, हालेलुया। बीमारी है, चंगाई आत्मा में ग्रहण करो, आत्मा में ग्रहण करो, इसका मतलब बोले मत खाओ ऐसा नहीं बोल रहा वापस ओके, चंगाई को ग्रहण करो, छूट जाएगा आपका, गोली भी छूट जाएगा। मेरे जीवन में बता रहा हूँ, मैं पहले की बात है 2010 की बात बता रहा हूँ। 2010 जब 2010 के बारे में जब हम एक दिन जब मैं राजेश्वर को, मेरे बेटे को, छोटे बेटे को जब हॉस्पिटल में लेके गया दिखाने के लिए, तो मेरे को सुबह से थोड़ा सा क्या है ना, जैसे क्या चक्कर विक्कर कुछ तो नहीं आ रहा था, पर थोड़ा सा मैं जैसे क्या कुछ तो दबाव, जैसे छाती पर कैसे बोलते हैं, पेन भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, सिर्फ दबाव जैसा लग रहा था मेरे को। तो मेरे को नहीं, बेटे को दिखाने के लिए लेके गया था, उसको खांसी आ रहे थे, तो उसको लेके गया यमुनानगर में, वो डॉक्टर है वहाँ, शेट्टी डॉक्टर बोल के, उसके बाद दिखाया उसको, दिखाने के बाद उसने गोली मिल गई, तो मैं बोला मेरे को भी थोड़ा सा नहीं ये ऐसा हो रहा है, तो उसने मिशन लगाया,
बीपी चेक करने का। और जैसा उसने लगाया इलेक्ट्रिक तक का था, बूम 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 कर रहे हो, मतलब कुछ दिख रहा ही नहीं, एकदम बूम बूम। फिर वापस निकला, फिर वापस लगा, बूम बूम बूम। तो दो बार उसने किया, फिर घूम रहा ही नहीं सब मिशन पर। उसने दिखाया ना कितना, तो बोल रहा है आपका बीपी बढ़ गया है बहुत, इसलिए दिखा। आप ही ना गोली देता हूँ, गोली दिया। तो लगातार 2-3 दिन में अपन देखेंगे। तो पहले तो आया नहीं, दूसरे दिन भी जब गया गोली दिया, फिर दिखाया, फिर दूसरे दिन भी बोला अभी नहीं चेक करेंगे। तीसरे दिन जब चेक किया थोड़ा सा, ये बोला हाँ आपको देखो कितना, फिर बाद में दिखाया कितना है, बड़ा हुआ है दिखाया। तो इतना बड़ा था बीपी ना, बहुत बड़ा था, क्योंकि उसमें आ रहा ही नहीं था, नहीं तो बूम बूम कर रही थी वो मिशन। तो फिर बाद में मेरे को एक शादी में जाने का था कलकत्ता। एक ब्रदर थे अपने इधर पहले आरसीसी में, दास ब्रदर, उसके बेटे की शादी में जाने का था। तो कलकत्ता 10 दिन। अभी बोला वो डॉक्टर को, बोला मेरे को शादी में जाना। फिर बोला गोली लेके जाओ। 10 दिन का गोली मेरे को दिया उसने, डब्बा ही ऐसा डब्बा दिया, इतना प्रैक्टिस का डब्बा उसमें डाल के दिया। और फिर मैंने गया डब्बा वो, चलो अभी कलकत्ता को जाना है। तो लिया बैग में, गए शादी 2-3 दिन पहले हम उधर गए थे। तो जैसे मैं गोली लेता था, डब्बा निकालने का, वो हमको एक रूम दिया था वहाँ रहने के लिए, बड़ा रूम था, उसमें हम रह रहे थे। खाना भी वो लाते थे, वो गोली मिली 4 गोली खाने का, और इतना भरा हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, प्रभु इतना गोली खा रहा हूँ प्रभु। हाँ, वो डॉक्टर बोला खाना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है। तो तीसरे दिन भी खाया, तीसरे दिन भी बोला अभी सबके सामने कैसे खाने का, अलग अलग खाना फिर होने के बाद अलग जाके खाने का ऐसे करते। तो तीसरा दिन भी हो गया। फिर प्रभु का वचन आया मेरे को, अभी तुझे गोली नहीं खाना पड़ेगा। और उस समय से गोली वो जो था वैसा ही रहा, प्रभु से आया था मेरा मन। मैंने वो स्वीकारा आत्मा में, प्रभु ने बोला, तब से मेरा बीपी नहीं कभी बढ़ा, कुछ नहीं। 2010 से, नहीं तो वो डॉक्टर बोल रहा था गोली खाना ही पड़ेगा। फिर वहां से वो डॉक्टर के पास भी गया नहीं, और कभी बढ़ा भी नहीं बीपी। हालेलुया। 2010 और अभी 2022 होके 23 हो गए। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम भी करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको स्वीकारना पड़ेगा, आपको चंगाई को स्वीकारना पड़ेगा, और प्रभु चंगाई भी देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। हालेलुया। अभी भी बात बीच में यही साल मेरा ये साल में मेरा दांत दिखाने के लिए मैं गया था। दांत जब तेरा था, दांत दिखाने के लिए गया। जब वो वहाँ दिखाया, बोला बेटा ये करना है। तो बोले तुमने कभी शुगर, बोले तुम्हारा शुगर मालूम है, शुगर है क्या आपको? बोला कभी देखा ही नहीं शुगर। बोले शुगर नहीं देखा। बोला एक बार चेक करके आ, क्योंकि वो डॉक्टर ने एक व्यक्ति का दांत को निकाला था, तो उसको शुगर था, फिर उसका खून ही रुक रहा नहीं था, फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो वो डॉक्टर पहले बोलते हैं दांत निकालना रहेगा तो भी पहले शुगर है क्या चेक करो। तो मेरे को कभी तकलीफ हुआ नहीं कहने, और हर दिन गन्ने का जूस पीने का, आने के बाद गन्ने का जूस पीने का है। तो उस दिन फिर ये किया, तो बोले चलो चेक करेंगे। तो जब चेक किया, शुगर कितना निकला मेरे को में 400, फास्टिंग का 250, और फास्टिंग के खाने के बाद 400। तो दिखा, बोला बहुत बढ़ गया तुम्हारा शुगर। तो चक्कर बिक्कर नहीं आया तुमको? मतलब मेरा चक्कर बिक्कर कुछ नहीं आया, कुछ ही नहीं चक्कर बिक्कर। आप यहाँ शुगर है, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रभु का दया से, नहीं तो किसी ने बोला किसी का 250 बीपी हुआ था, नहीं शुगर हुआ था, तो उसको चक्कर आया था। 250 में चक्कर आके गिर गए थे। और प्रभु इतना शुगर बढ़ने के बाद भी
चक्कर नहीं आया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ, सिर्फ दांत दिखाने के लिए आ गए तब पता चला इतना शुगर बढ़ गया। तो परमेश्वर संभालता है। आमेन, हालेलुया। सिर्फ हमें ग्रहण करना है, उस पर जब हम भरोसा करते हैं, उसके वचन जो आत्मिक है, आत्मा में काम करते हैं, उसे स्वीकारेगा। और ये साल आत्मिक आशीष का साल है, आत्मा में ग्रहण कीजिएगा। आमेन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, और प्रभु भोज भी है, वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए, उसमें हम भाग भी लेंगे, प्रभु भोज में भी। हालेलुया। तो हम इस समय जैसे वचन आया है आत्मा में ग्रहण करना, और यहाँ देखो सिंबल देखो, यहाँ क्या है,